न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जब हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर ज़रखेज़ ऐसी सरज़मीन है जिसमें हर तरह के नौजवान जो है हर मैदान में अपना लोहा मनवा रहे हैं। अगर हम मौसीकी गुलकारी की बात करते हैं, उसमें भी हमारे कश्मीर के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे ऐसे नौजवान सामने आ रहे हैं जो अपना नाम कमा रहे हैं, बल्कि मुल्क का नाम, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। और उनमें हमारे साथ अगर हम काबिल बुखारी की बात करते हैं, ये किसी से कम नहीं है। उनका तारुफ जब करते हैं तो इन सब नामों में काबिल बुखारी सर फहरिस्त नज़र आते हैं। जब हम इनकी बात करते हैं तो इनका सबसे पहला, चाहे गुलकारी है, नगमा निगारी है, उनमें उनका पुरतासीर आवाज़, शीरीन आवाज़ और मुनफरिद अंदाज़ के लिए ये हमेशा दुनिया भर में जाने जाते हैं। अगर हम यूँ कहें कि उनकी जो रिवायती मौसीकी है, उन्होंने इस रिवायती मौसीकी को जदीद अंदाज़ में उन्होंने समाया है और उसको पेश किया है। बल्कि उस जदीद अंदाज़ में ही ये सबसे पहले जाने जाते हैं, क्योंकि यूँ कहें कि मुख्तलिफ़ ममालिक, चाहे बरसगीर के मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, उनमें उनके अंदर जो रिवायती मौसीकी है उन्होंने जदीद अंदाज़ में उनको पेश किया है। और हमारे साथ मौजूद है काबिल बुखारी साहब, इनसे बातचीत करते हैं। काबिल साहब, सबसे पहले न्यूज़ 18 में खुशामदीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हम बात करते हैं क्योंकि आप करना में रहते हैं, पहाड़ों के सरसब्ज़ शादाब पहाड़, आबशार, झरने, और ये जब मौसीकी की जब बात करते हैं तो यही आबशार, यही झरने, उनमें जो साज़ है और मौसीकी का साज़ इन्हीं से निकल कर आया है। तो उस सरज़मीन से, उस ज़रखेज़ सरज़मीन से आए हैं। तो कैसा ये सफ़र जो आपने स्टार्ट किया है, तो किस तरह आपने ये सफ़र किया है शुरू, और किन से मुतासिर हुए हैं तो आपने अपना कैरियर जो है वो शुरू किया है, उस हवाले से? जी, तो आपने बता ही दिया कि मैं करनाल से बिलोंग करता हूँ और बचपन मेरा वहीं गुज़रा। उसके बाद फिर वहाँ से बाहर आ गए, कहीं यहाँ वहाँ, कहीं स्कूलिंग के लिए, जैसे मैं श्रीनगर आ गया, और उसके बाद म्यूज़िक स्टडीज़ के लिए मैं बाहर बॉम्बे चला गया। तो इंटरेस्ट जो था वो शुरू से ही हो चुका था मेरा, बचपन से ही। मेरी फैमिली में ब्रदर मेरे और मेरी भाभी, वो लोग ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रहे थे इस फील्ड में, तो उनकी वजह से एक सैयद तारिक साहब, जी बिल्कुल, तो उनकी वजह से एक स्टार्ट मिला। देन फिर मैंने चीज़ों को अपने हिसाब से सोचा कि कौन सा जॉनरा मेरे लिए फ़िट बैठ रहा है, मेरे जहन को सूट कर रहा है। तो फिर वो करते करते धीरे धीरे एक कोई ऐसा ये एक रात या 2 दिन का सफ़र नहीं है कि एकदम से, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जुड़ती गईं और अभी मैं जहाँ पे भी हूँ, इसके पीछे काफ़ी लंबा सफ़र है, 16-17 साल का। बिल्कुल। तो जब हम गाने की बात करते हैं, क्योंकि इसमें ज़बान का सबसे बड़ा अमल दखल रहता है। बिल्कुल। आप कश्मीरी में भी गाते हैं, पंजाबी है या बाकी जितनी भी ज़बानें हैं, तो एक अच्छी ज़बान का होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप मानते हैं कि ज़बान को बचाए रखना, उसको अच्छे से पेश करना और अच्छी ज़बान में गाना, तो ये वक्त की ज़रूरत है? लैंग्वेज के बारे में जो मेरा ख्याल हमेशा से रहा है, हमेशा से नहीं कह सकता, लेकिन जैसे जैसे मैंने इस चीज़ को समझा, तो मैंने हमेशा यूजुअली देखें तो हर बंदा इस तरह की बात करता है कि हमने अपने कल्चर को बचाना है, लैंग्वेज को बचाना है। ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं, दुरुस्त हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। दुनिया जब से बनी है तो काफ़ी बार उलट पुलट हुई हैं ये चीज़ें। बिल्कुल। तो जब वक्त बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। कई सारी भाषाएं पैदा होके गायब भी हो गई और कई सारी भाषाएं सदियों तक सरवाइव कर पाईं। तो हर एक भाषा, हर कल्चर का, हर एक रीति रिवाज का, इन सब चीज़ों की ना एक उम्र होती है। तो हम जिस उम्र में जी रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ इतना बनता है, हम इस चीज़ को आने वाली 5 सदियों 10 सदियों के लिए ज़िंदा तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आगे वाली जनरेशन पे वो ज़िम्मेदारी पड़ती है। हमारा जो फ़र्ज़ ये बनता है कि हम जिस एज में जी रहे हैं, जो हमारी ज़बान है, जो हमारा कल्चर है, वो हम एक अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करके जाएं। हम भाषा के साथ ज़्यादा खिलवाड़ ना करें, हम अपने कल्चर के साथ ज़्यादा खिलवाड़ ना करें, सो दैट कि जो अभी के लोग हैं
वो आपको प्यार से उस आपकी चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ, खुशी खुशी आपको आपकी चीज़ों को, आपकी कोशिशों को अप्रिशिएट कर पाएँ। तो बस आर्टिस्ट की कोशिश ये रहनी चाहिए। बाकी ज़माना है, बदलेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ज़माने की भी आपने बात की है, ज़माना बदलता जा रहा है जी। तो आज जदीद दौर है, तमाम वसाइल मौजूद है, जदीद वसाइल, जदीद सहूलियात मौजूद हैं। जी। तो आपका जो फील्ड है, तो इस जदीद दौर में अब कितना आसान हो गया है, क्या मुश्किल है, क्या आसान है? जो नई जनरेशन, जो आपके जैसे नौजवान हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए किस तरह का अब रास्ता है इस जदीद दौर में, आपको लग रहा है? मुझे तो लगता है कि अभी चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान हो गई हैं कि ज़्यादा ही आसान हो गई हैं। तो वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो भी ज़हर बन जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आसानियाँ बहुत मिल जाए ना, तो लोगों को फिर वो नज़र नहीं आती हैं बाद में। उनको लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। असल में प्रॉब्लम उनके विज़न में होती है, उनकी सोच में होती है। तो डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी लोग जिनको कुछ करना होता है वो कर जाते हैं। आज तो बहुत आसान वक्त है, प्लेटफॉर्म्स इजीली अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया की हेल्प है, एआई की हेल्प है, बहुत सारे बेसिक टूल्स, सॉफ्टवेयर टूल्स आपके लिए बहुत ही आसान डिज़ाइन में आपके लिए बनाए गए हैं। तो अगर अभी भी कुछ नहीं किया तो फिर कभी कुछ नहीं होगा। तो क्या आपने सोचा है कि क्या ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए ताकि नौजवानों को आपके ज़रिए से रहनुमाई मिले? देखिए, मैं कोई प्लेटफॉर्म इस तरह का ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मैं कोई प्लेटफॉर्म तैयार करूँगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें इनिशिएटिव लेने के लिए आपको एक डेडिकेटेडली इस पे काम करना पड़ता है। मैं खुद एक परफॉर्मर हूँ, सिंगर हूँ, काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। इनफैक्ट मेरी फैमिली के लिए मुझे बहुत कम टाइम मिलता है उनके साथ रहने के लिए, इतना ज़्यादा ट्रैवल होता है। लेकिन जो मैं कर सकता हूँ एज़ कंपोज़र, एज़ सॉन्ग राइटर, जो मेरा एक अभी ख़्याल है जिसको मैं अभी इनिशिएट करने वाला हूँ, कर चुका हूँ, उस पर काम चल रहा है, वो ये है कि मैं एक म्यूज़िक लेबल स्टार्ट करने वाला हूँ अपना, जिसमें एक विंग उसका डेडिकेटेडली कश्मीरी पे फोकस करेगा और एक बाकी उसके अलग अलग जो हैं चैनल्स, जो सब लेबल्स होंगे, वो काम करेंगे बाकी लैंग्वेजेस पे। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ज़्यादा मैं नए लोगों को अप्रोच करूँ। नया टैलेंट कोई मुझे दिखा, कहीं से सुनने को मिला, किसी ने भेजा या सोशल मीडिया पे देखा, तो मैं उन लोगों से कांटेक्ट करूँ, उनको इनवाइट करूँ कि आप आइए, हम मिलके कुछ आपका गाना बनाते हैं, उसको रिलीज़ करूँ, सो दैट उनको भी एक रास्ता मिल जाएगा और मुझे भी एक पर्सनल एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि हाँ, मेरा जो एक मोटिवेशन था लेबल तैयार करने का वो पूरा हो रहा है कहीं ना कहीं। बाकी जो ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं, जिनका नाम है, उनके साथ भी तो काम करना ज़रूरी ही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमने बिल्कुल ही नए लोग ही उठाने, बट हाँ, मैं नए लोगों को एक फोकस में रखना चाहता हूँ पुराने लोगों के साथ साथ, ताकि हमारी इंडस्ट्री और बड़ी हो जाए, हम और ज़्यादा हो जाएं, जिसकी वजह से जितने ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे म्यूज़िक में, हमारी इंडस्ट्री में, उतनी हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा रिच होगी, उसका नाम होगा। काबिल भाई, किस ज़बान में ज़्यादा आपने गाया है? मैंने 5-6 ज़बानों में गाया है। मैं पहाड़ी ज़बान मेरी मादरी ज़बान है, उसमें गाया मैंने, गोजरी में गाया, कश्मीरी गाया, डोगरी गाया मैंने, पंजाबी, हिंदी, वो तो सब गाते ही हैं। तो अभी तक तो यही 5-6 लैंग्वेजेस में गाया है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आने वाले टाइम में और भी लैंग्वेजेस में गाऊँ। जब हम आपके गाने देखते हैं या सुनते हैं तो मोहब्बत, जुदाई और समाजी मसाइल जो है ज़्यादातर उनमें उजागर किए जाते हैं, तो उसमें आपकी पहचान जो है वो बनी है। जो सबसे मशहूर गाना रहा है जिससे आपकी पहचान बनी है, जिससे आप मशहूर है, कौन सा वो गाना है? शुरुआती तौर पे अगर बात करूं तो मेरा एक कश्मीरी गाना दुबराए गम, दिलस दुबराए गम, वो काफ़ी फेमस हुआ, जिसकी वजह से कश्मीरी लोग मुझे जानने लगे, कश्मीरी जो म्यूज़िक लवर्स हैं। फिर मैंने एक पहाड़ी एक कलाम गाया था, सैफुल मलूक, वो पहाड़ी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा चला, वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी। और अगर हम रीसेंट टाइम्स की बात करें, जो आजकल पिछले 1-2 साल से मैं सूफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रहा हूँ, कवाली एक्चुअली, जिसको हम मॉडर्न कवाली भी कहते हैं, पॉप कवाली भी कहते हैं, जो आजकल चल रही है, तो वो मैं ज़्यादा परफॉर्म कर रहा हूँ शोज़ में। तो उसमें सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, मैंने एक ट्रैक गाया था, नुसरत साहब की कंपोजिशन है बेसिकली, मैंने उसका कवर किया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, मतलब ग्लोबली बहुत ज़्यादा सुना जाता है। तो
बस ये कुछ गाने, उसके अलावा भी बहुत सारे गाने हैं, लेकिन मैं कुछ बस 2-3 तो जब हम रवायती जो मौसीकी है उसकी बात करते हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि आपका नाम उसमें सर फहरिस्त आ रहा है कि आपने गैर ममालिक की बात की है, तो जो रवायती मौसीकी है उसको आपने जदीद अंदाज में आपने पेश किया है। तो कब से आपने किस किस मुल्क का जो गाना है, ख़ास तौर पर जो चाहे पाकिस्तान है या बरसगीर के जितने भी ममालिक हैं, उनके गाने को आपने यहाँ के अंदाज में अपने यानी समाने की कोशिश की है, उस हवाले से क्या करें? वैसे देखा जाए हिंदुस्तान पाकिस्तान का म्यूज़िक कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, एक ही है, क्योंकि मुल्क ही एक था बेसिकली देखा जाए। बट हाँ, एक थोड़ा सा लैंग्वेज का एक इन्फ्लुएंस है। जो पाकिस्तान का म्यूज़िक है, उर्दू का इन्फ्लुएंस काफ़ी रहता है उनकी टंग पे, है ना। यहाँ पे हिंदी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है। तो बेसिकली दोनों लैंग्वेजेस भी सेम ही है, दोनों का नाम अलग है, एक दोनों की हिस्ट्री सेम है, सब कुछ है, बट वो एक अलग मुद्दा है बात करने का। तो ऐसा है कि नुसरत साहब की ख़ास तौर से मैंने काफ़ी सारी कंपोजिशंस मैंने परफॉर्म की, लेकिन मैंने उनको नुसरत साहब के अंदाज से ट्राई करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं कर भी नहीं सकता, वो मेरा जॉनरा नहीं है। वो एक अलग लेवल के लोग थे, अलग उनका एक्सपर्टीज़ तो था ही एक बेमिसाल, क्योंकि उनको कोई रीच नहीं कर सकता। बट ऐसे भी उनका वॉइस टेक्सचर जो था, जो एक होता है, यहाँ पे बात एक्सपर्टीज़ की या ट्रेनिंग की नहीं है, एक वॉइस टोन होता है एक सिंगर का, या आवाज़, हाँ आवाज़ का असर, वो उनका बहुत मुख्तलिफ था। मेरी आवाज़ अलग है, तो मैंने उनकी कवालियों को अपने अंदाज में गाने की कोशिश की, सो दैट कंपोजिशन वही रहे, लेकिन सुनने की तासीर बदल जाती है गाने की। तो वो चीज़ हम मानते हैं कि तासीर इसमें यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो वही असर है, तासीर है, जो शीरीन आवाज़ जो एग्जैक्टली क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में हमारी रूह होती है, तो ऐसे गाने में आवाज़ होती है। बिल्कुल, आवाज़ ही उसकी तासीर बदलती है गाने की। आप एक गाना एक सिंगर से गवाएं, वही गाना दूसरे सिंगर से गवाएं, सेम ट्रैक रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन फील बदल जाएगा, उसका तासीर बदल जाएगी। हम बोलते हैं वाह यार, ये दिल को छूने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी। यस, दोनों ने टेक्निकली अच्छा गाया होता है, बट एक आवाज़ में वो ज़्यादा उसकी तासीर डिफरेंट हो जाती है, दूसरे में डिफरेंट। तो ये चीज़ें बहुत समझने वाली बातें होती हैं। इसमें कोई क्रिटिसाइज़ करना, पॉइंट आउट करना, फलाना अच्छा है फलाना बुरा है, कंपैरिजन्स करना, ये चीज़ें गलत होती हैं। हर इंसान हम मानते हैं हौसला अफजाई ज़रूरी होती है, अगर बिल्कुल ज़रूरी है। देखो, एक होता है कि सरेआम कोई खिलवाड़ कर रहा है, बिल्कुल वो बात अलग हो जाती है। तो उस पर अगर आप कभी बोल भी पड़ते हैं, ठीक है, आउट ऑफ मतलब एंगर कभी कभार हो जाता है, रिएक्शन आ जाता है, वो एक डिफरेंट बात है, वो ठीक है, वो जेन्युइन बात है। कई लोग होते हैं जान के भी कंपैरिजन्स करते हैं। अब एक गाना एक फिल्म में एक आर्टिस्ट गा रहा है, वही गाना दूसरे आर्टिस्ट ने भी गाया, हाँ जी ये बुरा है, ये अच्छा है। बुरा अच्छा कुछ नहीं है, किसी को उसकी तासीर पसंद है, किसी को उसकी तासीर पसंद है, तो हर एक का अपना टेस्ट है सुनने का। अगर वो बुरा हो तो इतना लोग सुने क्यों? कुछ तो उसमें अच्छी बात है, तभी तो सुन रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, बट कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, अगर उसमें कुछ ख़राबी है तो हाँ, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि किसी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करना, उस पर अपना व्यू शेयर करना, लेकिन हमेशा बी रिस्पेक्टफुल, हमेशा रिस्पॉन्सिबली अपना फीडबैक दो, अपना कमेंट शेयर करो, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं कभी भी अगर किसी को क्रिटिकली किसी चीज़ को अगर रिव्यू करूँ, तो रिस्पॉन्सिबली मुझे उसके बारे में बात करनी है, ख़ास तौर से पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे। कावल साहब, कभी आप बाहर किस किस मुल्क में गए हैं? तो कभी मौका मिला कि बाहर किसी कंट्री में गाने के लिए जाना पड़ा? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली मैंने 4-5 मुल्कों में अभी गाया इस साल में। केनिया में गया, ओमान में गया, दुबई 2-3 बार गया, और उसके अलावा कुछ साल पहले थाईलैंड में भी किया था। तो वहाँ ज़्यादा किस ज़बान में, कश्मीरी या वही पंजाबी या डोगरी? मैं अभी पिछले 2 साल से तो ज़्यादा यही कवाली ही गा रहा हूँ। बिल्कुल, तो मॉडर्न कवाली जो अभी चल रही है अभी आजकल, हाँ, जिसमें कंपोजिशंस वही रहती हैं, लेकिन म्यूज़िक ट्रीटमेंट बदल जाता है, थोड़ा बैंड का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, तो थोड़ा ब्लेंडेड फॉर्म जो है कवाली का, तो हम यही परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं यही गा रहा हूँ सब जगह पे, यूजुअली ज़्यादातर कवालियाँ। इसमें यह है कि रुझान कैसे नज़र आ रहा है जो यहाँ के नौजवानों का इस फील्ड में? और रुझान काफ़ी ज़्यादा है, कंपैरेटिवली देखा जाए लास्ट डेकेड में बहुत ज़्यादा हाई रेट हो चुका है नए आर्टिस्ट का। 2015 से पहले की बात करें तो कुछ गिने चुने नाम आते थे कश्मीर से, चाहे वो सिंगर्स हों, कंपोज़र्स हों, राइटर्स हों।
जो कि बहुत ग्रेट सिंगर्स हैं, ग्रेट आर्टिस्ट हैं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि उन सबको सुन सुन के तो हम सीखे। बट कंपैरेटिवली बात की जाए 2015 से 25 के इस डेकेड की बात करें तो बहुत हाई रेट में नए नए लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। और इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है कि जब भी मैं कोई नया इंसान देखता हूँ कि हाँ ये गा रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जितने हम ज़्यादा होंगे इतनी हमारी इंडस्ट्री बड़ी होगी और इतना ही काम हमारा बड़ा होगा और हमारा नाम भी बड़ा होगा। बिल्कुल नाज़रीन, ये थे हमारे साथ काबिल बुखारी साहब, और जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे अब नए नौजवान हमारे इस मैदान में उतरे हैं, आ रहे हैं, और जितना हम मेहनत करेंगे, जितना लोग जुड़ेंगे इस मैदान में, इस फील्ड में, तो इतना ही नाम भी रोशन होगा और इतना ही ये फील्ड भी रोशन होगा। न्यूज़ 8 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा।